साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है पीटीटी और बीएसटीसी की परीक्षा आने वाली है, उसमें रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो हम आपको करवा देते हैं ये। और भी अन्य परीक्षा है जिसमें रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्न श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए प्रश्न, आप प्रश्न पढ़िए ध्यान से। सबसे पहले तो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको ट्रिक लगानी है कोई ना कोई। 5, 18, फिर प्रश्नवाचक है, फिर 174 है, 525 है और 1578 है। आंसर में आप देख सकते हैं 72 है, 90 है, 82 है, 57 है। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि या के जोड़ से हो रहा है, क्या ये गुणा से हो रहा है। अगर कम है अंतर तो जोड़ से होगा, अन्यथा गुणे से या मल्टीप्लाई से होगा। देख सकते हैं आपको ये 5 से सीधा 578 बन रहा है, मतलब 1578 बन रहा है। इसका मतलब गुणे का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से ये आपको 5 से 18 हो रहा है, 18 की जगह प्रश्नवाचक है और फिर 174 है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए 5 यहाँ पर ऐसे इस विधि से किया गया, 5 + 1 = 6, 6 × 3 = 18। ये मतलब एक 5 है और एक प्लस किया गया और फिर 3 से गुणा किया गया। इसी प्रकार अब देखिए 18 है, तो आप एक जोड़िए इसमें 19 और उसको 3 से गुणा की तो 57 आंसर आएगा। तो इसका आंसर है 57। याद रखिएगा, इसका आंसर है 57। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 1050, 210 और 42 श्रृंखला के समतुल्य है? कौन सी श्रृंखला 1050, 210 और 42 के समतुल्य है? तो देखिए इसमें साफ पता चल रहा है कि जो है विभाजन में आ रहा है, मतलब भाग में आ रहा है ये मामला, न तो गुणे में तो नहीं होगा। 1050 है, फिर 210 है और 42 है। तो सीधा आप समझने की कोशिश कीजिए, इनका संबंध जोड़ने की कोशिश कीजिए। 1050 से 210, 1050 के कैसे आ सकते हैं? तो अगर आप 5 का भाग देंगे तो 210 आएंगे और 210 में वापस 5 का भाग देंगे तो 42 आएगी। तो आपको ऐसा कूट इसमें से ढूंढना है। 95 है तो बिल्कुल 5 भाग देंगे तो 19 आएगा, परंतु 19 में 5 का भाग देंगे तो 3 नहीं आएगा। इस पर 60, 12, 2 भी नहीं है। 125, 25 बराबर आ रहा 5 भाग देने पर 6, 25 में 5 का भाग देने पर 6 नहीं आ रहा। तो ये देखिए डी वाला 75, 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो श्रृंखला है, ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके तुरंत पहले दो सम संख्याएं आई है? तुरंत पहले सम संख्याएं आई है। तो देखिए ये तो आप देख सकते हैं आराम से कौन सी विषम। ये थोड़ा आपको सटीक आंसर देना होगा क्योंकि ये गलत होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। आप अच्छे तरीके से करेंगे तो गलत नहीं होगा। कौन सी दो विषम संख्या है जिनके पहले दो विषम संख्या? देखिए कौन सी है। 9, 8, 6, 4, ये 7 देखिए। तो एक तो ये हो गया और विषम संख्या देखिए ये 3 वाला देखिए। तो 2 मतलब ऐसी संख्याएं है जिनसे पहले दो विषम संख्याएं सम संख्याएं आई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष 3 युग्मों से भिन्न व विजातीय है? कौन सा युग्म भिन्न है और विजातीय है? बताइए। 3, 11, 5, 13, 8, 16, 14, 16। इसमें सबसे पहले आप यही कोशिश कीजिए कैसे उसका संबंध बनाए कि भाई कौन सा इनसे मैच कर रहा है। अब देखिए सब में से सबसे अलग कौन सा? 3, 11, 5, 13, 8, 16, 14, 16। तो सबसे पहले ऐसे मामले में या तो अगर भाग जा रहा है तो भाग दीजिए, अन्यथा माइनस कीजिए। 3 में से 11 घटाएंगे 8 आ रहे, माफ कीजिए 11 में से 3 घटाएंगे 8 आएंगे। 13 में से 5 घटाएंगे 8 आ रहे। 16 में से 8 घटाएंगे
8 आ रहे हैं, परंतु 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट हुआ। तो ये आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, एक कूट में ABCD को 2468 और EFGH को 1357 लिखा जाता है, तो उसकी कूट में CAG को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों, आपको सबसे पहले जो कूट है उसका पता लगाना पड़ेगा कि उसमें अक्षर, इस जो अल्फ़ाबेट है इसका मूल्य कितना दिया गया है। ABCD और EFGH। तो देखिए ABCD आपको हमको CAG लिखाना है, तो ABC, तो ABC तो 6 आया यहाँ पर, 2 6 ये। फिर A का कूट कितना है? 2, ये सबसे पहले। फिर लिखा हुआ है G, तो G नीचे वाला में देखिए EFG 1 3 5 5, और E लिखिए, E का ये पहला 1, तो ये इसका आंसर होगा। बासठ 51, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है 16 36 64 और 84। 16 36 64 और 84। इसमें आपको जो है आपको विषम बताना है, मतलब अलग बताना है। तो देखिए 16 4 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है, परंतु 84 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये गलत है। निम्न श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको गलत संख्या ज्ञात करनी है। 3 10 36 180 1080 75 60 या 60,480। गलत संख्या आपको ज्ञात करनी है। 3 10 36 180 1080 75 60 या, तो इसमें से देखिए अब श्रृंखला में गलत संख्या इन्होंने श्रृंखला में बताया है कि गलत संख्या कौन सी होगी। तो इसका आंसर है 10। देखिए ये प्रश्न, एक व्यक्ति 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 7 मीटर चलता है। फिर इसका चित्र बनाकर हम आपको बाद में बताएंगे। रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र है तो नीचे से दोनों का स्थान कौन सा होगा? तो साथियों ये तो आपको पता ही है, आप पीछे आपको रब कार्य करना पड़ेगा। जैसे 39 स्टूडेंट है, आप ऐसे गिन कर भी कर सकते हैं पीछे से। और इस प्रकार से आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आराम से जैसे क्रम संख्या लगा दीजिए और उसके बाद आराम से कीजिए। ऊपर से अगर 13वां और 14वां है तो पीछे से कितना होगा? तो देखिए 39 से आप माने 26 27वां और 26वां, ये इसका आंसर है। 27वां और 26वां पीछे से। पांच लड़कियों में नेहा राधा से ज्यादा लंबी है परंतु अनु से छोटी है, राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है। बताइए सबसे छोटी कौन है? 5 लड़कियों में देखिए नेहा राधा से ज्यादा लंबी है। नेहा तो राधा से लंबी हो गई, मतलब ये तो सबसे छोटी हो ही नहीं सकती, परंतु अनु से छोटी है। तो
ऐसे क्रम बनाइए, अनु, नेहा, राधा। राधा अंजू से छोटी है परंतु पूनम से लंबी है, तो सबसे छोटी इनमें से पूनम होगी। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी है। सरला चित्रा से ऊपर की ओर है पर डेजी से नीचे है। विमला सरला और चित्रा के बीच में है। डेजी अनु व सरला के मध्य है। सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है? तो देखिए, एक सीढ़ी पर जैसे 5 लड़कियां बैठी है, सरला चित्रा से ऊपर की ओर है। सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, तो सरला चित्रा मतलब चित्रा तो सबसे ऊपर नहीं होगी, पर डेजी से नीचे की ओर है। विमी सरला के चित्रा के बीच है। डेजी अनु व सरला के मध्य है, तो देखिए डेजी अनु और तो सबसे ऊपर इसमें अनु होगी। एक व्यक्ति आयु में अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है और उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना बराबर है। यदि आज से उसकी वर्तमान आयु है तो क्या है? वर्तमान आयु क्या है? तो ऐसे मामले में साथियों प्रश्न एक अच्छी तरीके से पढ़िए। एक व्यक्ति की आयु में अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना के बराबर है, मतलब उसके पुत्र की आयु यदि आज से उसकी वर्तमान की आयु क्या है? एक व्यक्ति का आयु में अपने पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना के बराबर है। यदि आज से तो इस सवाल पूरा नहीं है परंतु इसमें 44 वर्ष इसका उत्तर है। जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरी माँ की आयु 23 वर्ष थी। उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, उस समय मेरे पिताजी की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु में कितना अंतर है? तो आपको बताना है, देखिए सरल एकदम। जब मेरा जन्म हुआ उस समय देखिए तो माता की आयु कितनी थी? 23 वर्ष। उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, उस समय पिताजी की आयु थी 34 वर्ष। मेरे माता पिता की आयु में अंतर कितना है? तो देखिए, जब 23 वर्ष हुआ, जब माता उसका बच्चे का जन्म हुआ 23 वर्ष, बहन का जन्म हुआ होगा तो माता की आयु कितनी होगी? 23 + 6 29, और पिता की आयु कितनी थी? 34, तो 34 - 29 5 वर्ष। अब ये प्रश्न देखिए, यदि प्लस का अर्थ इंटू हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, गुणा का अर्थ मोर देन हो और ये लेवर द लेस हो, तो माइनस का अर्थ इनके ज्ञात कीजिए। इसका आंसर साथियों है -1। 20 से 60 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है और जिनके 2 अंकों का मूल योग 9 है? 20 से 60 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो साथियों आपको ऐसे तो पता करना पड़ेगा कि 3 से विभाज्य कौन कौन सी है। कुल मिला के ऐसी 4 संख्याएं होगी जो 3 से विभाज्य होगी और कुल टोटल 9 अंकों का योग 9 होगा। 3 का भाग उनमें जाता है जिनकी संख्या का टोटल 3 का पहाड़े में आता है। जैसे अगर आप देखें, जैसे 20 है तो 21 कीजिए, तो 2 + 1 3, 3 में अगर 3 का भाग जाता है मतलब तो इस पे भाग जाता है। 24 4 और 2 6, तो 6 में 3 का भाग जाता है मतलब 24 में भी भाग जाता है। दो अंकों की संख्या के अंकों का कुल योग 6 है। ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की संख्या का कुल योग 6 है। यदि इस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या नई संख्या पहली संख्या के बीच का अंतर 18 होगा। तो वो संख्या ज्ञात। आप ऐसे भी कर सकते, देखिए इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है तो आप ऑप्शंस बदल के भी देख सकते हैं। 6 और 0
ये है, और अगर आप चेंज करें तो 6 आएगा, तो 56 का अंतर हो, ये उत्तर नहीं है। ये 42 वाला इसका उत्तर होगा। 4 और 2 6 है, और अगर आंसर बदल दे, इनकी जगह बदल दे तो 24 होगा, तो 42 माइनस 24 18 आंसर आ जाएगा अंतर। अगर आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कई बार आप अगर नहीं आए तो उत्तर से भी प्रश्न हल कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन स्वयं होते ही है, आपको ऑप्शन सही बैठाना है बस। नहीं तो आपको x प्लस वो रख कर करना पड़ेगा कि दो संख्या है, जैसे माना x, या एक संख्या है x और दूसरी है 10x, इस प्रकार से x प्लस वाई, इस प्रकार से करना पड़ेगा। यदि a का आशय, ये छोड़िए आगे देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को GOD लिखा जाता है, FOG को GOF लिखा जाता है, तो MOB को क्या लिखा जाएगा? देखिए, DOG को लिखा जाता है GOD, FOG को लिखा जाता है GOF, तो MOB को क्या लिखा जाएगा? BOM। साफ किया जा रहा है कि DO ये उल्टा किया जा रहा है, तो आप ये तो आपको पता चल गया हो। तार्किक क्रम में लिखिए, ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच, खोलना, कमरा। तो सबसे पहले देखिए चाबी, सबसे पहले चाबी, फिर ताला खुलेगा, फिर दरवाजा खुलेगा, फिर कमरा खुल गया, और फिर उसमें स्विच, तो ये हो गया। यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए, तो बताओ सही समय क्या था? 6:30, 4:30, 2:30, 10:30। तो साथियों सही समय होगा 10:30। x हफ्तों और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे? x हफ्तों और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे? तो इसका आंसर है 8x। चलिए देखिए, आपको समझाते कैसे होगा। जैसे मान लीजिए, क्योंकि x सप्ताह भी है और x दिन है, मतलब वो की वो संख्या है। जैसे मानिए 4 सप्ताह और 4 दिन, 4 सप्ताह और 4 दिन, तो आप टोटल कीजिए कैसे हो गए, 7 4 दिन 28, 28 और 4 32, 32 आ रहे हैं, 32 दिन। तो इसका उत्तर है, आप सीधा भी कर सकते हैं, 8x, 8 × 4 32, यह आंसर हो गया। अगर 3 सप्ताह और 3 दिन है मतलब, तो आप देख सकते हैं कि 7 × 21 और +3 24, तो आप 8 से सीधा 3 को गुणा करें, 24 आंसर आ जाएगा। वह संख्या ज्ञात की जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से दुगना होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से दुगना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 8 और 1 9 है, तो अब अंकों का गुणनफल कीजिए, 8 आएगा, तो योग से अंकों के योग से दुगना नहीं हो रहा है, तो ये 36 वाला आंसर इसका सही है। 6 + 3 9, 9 × 2 18, तो ये 36 वाला आंसर। आप कई बार तो ज़्यादा इसमें गहरा नहीं जाए और सीधा आंसर लिख दे, क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। यदि निम्नलिखित में संख्याओं के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? यदि निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा?
हाँ, अगर बढ़ते क्रम में लगाया जाए, मतलब इनको वापस चेंज करना होगा, तो 287 पहले आएगा, फिर आएगा 394, तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? 4। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, मतलब जो बीत गया कल उसके पहले वाला दिन शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन को, तो देखिए अगर बीते कल के पहले वाले दिन, मतलब आज सोमवार है तो बीते कल का दिन था रविवार, उससे पहले वाला दिन था शनिवार, तो आज सोमवार है तो कल होगा मंगल और उसके बाद वाला होगा बुधवार। निम्न रिक्त स्थान के सही विकल्प दीजिए। BEIL खाली जगह और PS, तो आपको बताना है कि ये कौन सा अक्षर आएगा इसमें। तो आपको ABCD लिखनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप देखिए ABCDE, इसके बाद तीसरा अक्षर है FGHI, फिर चौथा अक्षर है फिर KJKL और इसका आंसर होगा P। जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों का श्वसन क्रिया, छाती, ऑक्सीजन या हवा, तो हृदय के जैसे रक्त साफ करता है उस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। जो संबंध तंग और चौड़ा में है वही संबंध पतला और मोटा में होगा। अब देखिए, ये देखिए थोड़ा ABCD JKLM, तो फिर आगे क्या आएगा? ABCD JKLM, तो JKLM से आगे क्या आएगा? STUV RSTU, तो इसका आंसर है STUV। और कैसे आएगा? देखिए A के बाद जितना अंतर है J के, वो के बाद J के बाद आपको अंतर उतना का उतना बताना होगा ABCD में। ऐसे BCDEFGHIJ, जे 9वां अक्षर है मतलब, तो उसके बाद J के बाद 9वां अक्षर आपको बताना है। DDFE DDFE JJCR DDFE DFE, तो देखिए DDFE DFEE, तो JCCR, तो इसका आंसर होगा JCRR। 3:10 समानुपात 5, तो आगे क्या होगा? इसका वर्ग है और एक प्लस किया है, देखिए आप 3 × 3 9 + 1 10, तो 5 × 5 25 + 1 26, तो इसका आंसर होगा 26। 11 17 19, 11 17 19, तो देखिए 11 के बाद इसमें आया है 17, तो 19 के बाद क्या आएगा? तो देखिए 11 जो है वो आप कह सकते अभाज्य संख्या है जिसका खुद का ही भाग जाता है, 17 है, फिर 19 है और उसके बाद सीधा जो अब है संख्या है वो 29 है। जीवन, मृत्यु, आशा, निराशा,
साथियों हम और भी आपके लिए प्रश्न लाएंगे। धन्यवाद।